लगातार बढ़ती फैक्ट्रियों और वाहनों की संख्या की वजह से हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेने में घुटन महसूस होती है। इस दम घोंटू हवा से निजात पाने के लिए पूरी दुनिया में कोशिशें जारी हैं, लेकिन आखिरी कोशिश हमें भी करनी है। इसकी मिसाल पेश की है कानपुर के लोगों ने ऑक्सीजन पार्क बनाकर। आबो हवा होने लगी जहरीली, सांस लेना होने लगा मुश्किल, डराने लगी शहर की हवाएं, दम घोंटू बन गई फिजाएं। लगातार उत्तर प्रदेश की आबो हवा जहरीली और घातक होती जा रही है। सांस लेना दूभर हो रहा है। जिस हवा को स्वच्छ मानकर हम शरीर में ले रहे हैं, दरअसल वो हवा जान लेने पर उतारू है, क्योंकि अपने साथ शरीर में लेकर जाती है वो खतरनाक कण जो लोगों की जान पर भारी पड़ जाते हैं। यूपी की आबो हवा हुई जहरीली। देश के सबसे प्रदूषित यूपी के शहर, हरियाणा का पानीपत सबसे ज्यादा प्रदूषित, मेरठ की हवा सबसे ज्यादा जहरीली। वायु प्रदूषित शहरों में मेरठ का दूसरा स्थान। वायु प्रदूषण के मामले में लखनऊ तीसरे नंबर पर। लगातार खतरनाक होती जा रही स्थिति को देखते हुए कदम उठाना जरूरी है, और इसके लिए सरकार के साथ साथ आम जनता को भी कदम उठाना होगा। और एक ऐसी ही पहल कानपुर में की गई है, जहां हवा को स्वच्छ बनाने के लिए पार्क बनाया गया है और उसे नाम दिया गया है ऑक्सीजन पार्क का। यहाँ पहले हम लोग रोज डेली वॉक करने आते थे। पहले तो यहाँ ऐसा लगता था कि यहाँ आने के लिए भी यहाँ इतनी पॉपुलेशन, इतनी बदबू आती थी, मगर अब जिस हिसाब से हम लोग रोज डेली टहलने आते, सुबह 4 बजे यहाँ टहलने आते, हमारे बड़े भाई गोविंद नगर किसान लोकप्रिय पार्षद नवीन पंडित जी ने इस पार्क को सुंदरीकरण करके ऑक्सीजन पार्क बनाया। मेरी माता जी भी यहाँ आती हैं, मैंने ये चीज़ उनको भी दिखाई है, उनको भी बहुत चीज़ अच्छी लगी है। और मैं इस पार्क में अपने दादा दादी, अपने माता पिता के साथ मैं उनको रोज डेली टहलने के लिए लेके आऊँगा। इस क्षेत्र की तो क्या बात करें, पॉल्यूशन की समस्या तो पूरे शहर की है, लेकिन जो गोविंद नगर में है, चूँकि इंडस्ट्रियल एरिया है गोविंद नगर, दादा नगर, इसलिए यहाँ पॉल्यूशन का रेट बहुत ज़्यादा है। हमारे पार्षद माननीय नवीन पंडित जी ने जो प्रयास किया, हम लोगों को ऑक्सीजन देने का जो प्रयास किया है, वो सराहनीय है। एक तरीके से देखा जाए तो गोविंद नगर के लिए लाइफलाइन तैयार कर दी पंडित जी ने। कानपुर के गोविंद नगर इलाके में बने जागेश्वर पार्क को ऑक्सीजन पार्क बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से लोगों का सांस लेना भी दूभर हो रहा था। ऐसे में इलाके में इस तरह के पार्क की जरूरत महसूस की जा रही थी, जिससे कम से कम स्वच्छ हवा ली जा सके, जिसको देखते हुए बाकायदा कई पेड़ों को लगाया गया। 2 एकड़ में फैला है ऑक्सीजन पार्क। 26 प्रजातियों के पौधे लगाए गए। 14,500 पौधों की ऑक्सीजन पार्क को सौगात 23 लाख रुपए में बनकर हुआ तैयार। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी होने की वजह से लगातार कानपुर में वातावरण बदतर होता जा रहा था और कानपुर की आबोहवा दम घोंटू होती जा रही थी, जिसको ध्यान में रखकर ये पार्क तैयार किया गया है। ये मैदान काफ़ी ऊबड़ खाबड़ पड़ा था। आप देख रहे होंगे अगल बगल में अभी भी लोहे के तमाम अभी सब यहाँ पे सामान पड़ा हुआ है, जिसको हम लोगों ने नगर आयुक्त जी से बात करी। नगर आयुक्त ने देखा और नगर आयुक्त महोदय ने और इस पर जो है माननीय महापौर जी से प्रेरणा ली। हम लोगों से सब बातचीत करके उन्होंने कहा कि यहाँ पर इसको ऑक्सीजन पार्क बना दिया जाए। गोविंद नगर में वैसे भी ऑक्सीजन की दिक्कत है, दादा नगर फैक्ट्री एरिया बगल में है, फजलगंज फैक्ट्री एरिया बगल में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 14,500 वृक्ष 26 प्रजापतियों के यहाँ पर हम लोगों ने डेवलप किए हैं, जिसमें इसमें गूलर है, इसमें अर्जुन के पेड़ हैं, इसमें आम के पेड़ हैं, अमरूद के पेड़ हैं, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं। कुल मिलाकर जो भी 26 ये प्रजापतियां जो ऑक्सीजन से जुड़ी हुई प्रजापतियां हैं, वो हम लोगों ने इसमें 26 प्रकार के पेड़ लगाकर यहाँ पर 14,500 वृक्ष लगाए हैं। ये एक पहल जरूर है, लेकिन कानपुर के इस ऑक्सीजन पार्क को प्रेरणा मानकर सभी को आगे बढ़ना चाहिए। सरकार के कांधे पर जिम्मेदारियों का बोझ डालकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे आकर खुद पेड़ लगाने चाहिए, जिससे दम घोंटू हवा प्राणदायिनी में परिवर्तित हो सके। आखिरकार जिंदगी हमारी है, तो उसे बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।